क्या गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट बहुत महंगी होती है? मेरी ऑडियंस के कमेंट्स पढ़कर मुझे इस बात का कभी कभी आइडिया होता था, लेकिन दूसरी साइड से हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर होके मेरा यही आइडिया था कि गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट कोई खास महंगी तो नहीं है। लेकिन मुझे इस वीडियो के बनाने का आइडिया तब तक ना आया जब तक मैंने कुछ वो फ्रॉड के केसेस नहीं देखे जो हेल्थ केयर सिस्टम मरीज के साथ करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट की जो कॉस्ट होती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और कैसे आप चोरों से मुहतात रह सकते हैं और अपने गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ और आज का ये वीडियोस मैं यूएस से बना रहा हूँ। पिछले 2 हफ्तों में मैंने कुछ केसेस देखे जहाँ पर मुझे लगा कि पेशेंट्स को सरासर लूटा गया है। उसमें से एक केस तो वो था जिसमें पेशेंट की क्रिएटिनिन कैलकुलेट की गई थी लैब में और साथ ही GFR भी चेक किया गया था। अब क्रिएटिनिन के लिए तो लैब को कॉस्ट आती है क्योंकि मशीन यूज़ होती है, रीजेंट यूज़ होता है और उसकी एक कॉस्ट है। जो BUN या यूरिया होता है उसकी भी कॉस्ट होती है। लेकिन जो EGFR है वो तो कैलकुलेट होता है, वो इक्वेशन में डाल के, कंप्यूटर में डाल के, कैलकुलेटर में डाल के एक नंबर कैलकुलेट किया जाता है जिसके लिए आपको चाहिए होती है पेशेंट की एज, पेशेंट की क्रिएटिनिन और पेशेंट का जेंडर, यानी कि वो मर्द है या औरत है। और ये GFR आप घर में भी गूगल पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस पेशेंट की लैब में क्रिएटिनिन की कॉस्ट अलग डाली गई थी और अगले पेज पर EGFR की कॉस्ट अलग डाली गई थी। साथ ही साथ इस पेशेंट को चेक तो किया था जनरल फिजिशियन ने, लेकिन कंसल्टेशन फीस ली गई थी नेफ्रोलॉजिस्ट की। ये तो था मैल प्रैक्टिस का एक केस जो इस्लामाबाद से था। मैं फ्रॉड का लफ्ज़ इसलिए यूज़ नहीं करूँगा कि मुझे बीच की पेचीदगियाँ नहीं पता, उनका बिजनेस मॉडल नहीं पता। लेकिन अगर आप अपेरेंटली उन एथिक्स को देखें जिनको मैं फॉलो करता हूं या जिनको एक डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए, तो ये मैल प्रैक्टिस तो लाजमन है, लेकिन फ्रॉड के बॉर्डर पर भी आता है। दूसरी तरफ मैंने अक्सर पेशेंट पिछले हफ्ते में देखे जिनको नेफ्रोलॉजिस्ट ने बार बार विजिट कराया हुआ था और हर हफ्ते और हर महीने तक विजिट कराया हुआ था। अच्छा, अब ये हर हफ्ते और हर महीने का विजिट लेट स्टेज किडनी डिजीज़ में ज़रूर चाहिए होता है क्योंकि पेशेंट की दिन ब दिन अलामात बढ़ रही होती हैं, उसके मसाइल में इजाफा हो रहा होता है और डॉक्टर ने पेशेंट को फिज़िकली देख के, उसकी लैब्स चेक करके मेडिकेशंस को बार बार चेंज करना होता है। लेकिन अर्ली स्टेजेस पे जो कि ये पेशेंट थे, इनका इतना बार बार फॉलोअप करना बनता नहीं था। तो ये भी मेरी ओपिनियन में, मेरे एथिक्स के लिहाज से, मेरे ख्याल से माल प्रैक्टिस थी। जब इन केसेस को मैंने देखा तो मुझे समझ आई कि जब फेसबुक पर मेरी ऑडियंस मुझसे पूछती है कि सर आप जैसे महंगे डॉक्टर को हम गरीब लोग कैसे चेक करा सकते हैं, तो मुझे समझ नहीं थी आती कि इसमें महंगाई वाली कौन सी बात है। आपने एक दफ़ा 3,000 रुपये फ़ीस देनी है, उसके बाद अगले 4 महीने के फॉलोअप तक आपके साथ कांटेक्ट रहता है, आपके सवालों के जवाब, आपके लैब्स के रिव्यू। एटलीस्ट हम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक में तो फ्री चेक करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। फ्यूचर में मेरा प्लान ज़रूर है क्योंकि किडनी डिजीज़ पेशेंट को न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि पेशेंट पाकिस्तान में खुद तो फिजियोथेरापिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से कुतराता है, उसकी फ़ीस देने के हक़ में नहीं है। तो ये किया जा सकता है कोई अच्छा सा पैकेज बना के एक ही दफ़ा फ़ीस ली जाए और उस पेशेंट को न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएँ। लेकिन वो एक फ्यूचर प्लान है, उस पर हम काम भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। अभी हम वापस चलते हैं गुर्दे के मर्ज़ की कॉस्ट पर। गुर्दे के मर्ज़ की कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी स्टेज क्या है। अगर तो आप अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ पे हैं, यानी कि स्टेज 3, और आपका प्रोटीन यूरिया भी बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो इस स्टेज पे मैं समझता हूँ ना ही गुर्दे के मर्ज़ की कोई कॉस्ट है, इसका कोई एक्सपेंस है, बल्कि ये एक प्रॉफिटेबल कंडीशन है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल कैसे है। अगर आप गुर्दे के मर्ज़ के रिस्क पे हैं और आप अपने गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग करते हैं या किसी वजह से आपको पता चल गया है कि आप स्टेज 3 किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो इसके सिलसिले में आपने एक दफ़ा नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करना है। उसने आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है
और प्लान ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करना है। इसमें आपके जो बेसिक टेस्ट होने हैं वो होना है RFT, यूरिन एनालिसिस, और अगर यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन आ जाता है तो प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो अगला टेस्ट। अब ये मिला के तकरीबन बनता है कोई मेरे ख्याल से 5,000 रुपया एट द मैक्स। अब हम उन कंडीशंस को डिस्कस नहीं कर रहे जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और जिनके डायग्नोसिस और इलाज में लाखों रुपए लग सकते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़, जो कि गुर्दे के 70% मरीज़ पाकिस्तान में बनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में 70% गुर्दे के मरीज़ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से ही होते हैं। इन मरीज़ों की इनिशियल कॉस्ट है पाकिस्तान में 3,000 रुपया नेफ्रोलॉजिस्ट की फ़ीस और मे बी 3 या 4,000 रुपये के सारे टेस्ट। आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, आपकी किडनी डिजीज़ स्टेबल हो गई और आपने कुछ बेसिक अद्वियात शुरू कर दी जिससे आपकी किडनी डिजीज़ स्टेबल रहेगी। ये आपका हो गया इनिशियल एक्सपेंस। और इसके बाद अगर आप अपने गुर्दे के मर्ज़ की अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपकी आगे कोई कॉस्ट है ही नहीं। आपने करना क्या है गुर्दे की मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए? अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, आपने नमक को कम करना है, आपने ताज़ी सब्जियां और फल खाने हैं, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपने बाहर से खाना बंद करना है, आपने स्मोकिंग छोड़ देनी है। और ये जो आखिरी 2-3 चीज़ें हैं, इसने आपके गुर्दे के मर्ज़ को प्रॉफिटेबल बना देना है। तो वो जो आपका इनिशियल 3-4-5 हज़ार रुपया एक दफ़ा लग गया और शायद आपको अगले 4-5 महीने तक उसको रिपीट करना नहीं पड़ना, लेकिन अगर आप बीच में बाकी ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो आपका तो वैसे लाखों रुपया बच जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ यानी कि स्टेज 3 किडनी डिजीज़ है, जो कि आपको पुश करती है, आपको धक्का लगाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तरफ, वो तो एक किस्म की ब्लेसिंग है और आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये किडनी डिजीज़ आपको उस तरह की सेविंग करने की तरफ लेके जाती है जो कि एक नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। अब आपकी किडनी डिजीज़ स्टेबल हो गई, आपको पता चल गया कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या करनी है, आपने अपनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो आपका किडनी डिजीज़ फंक्शन रहना है स्टेबल सालों तक, दहाइयों तक। सिर्फ आपने साल में 3 दफ़ा नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है और मे बी यही बेसिक टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन 500-600 रुपये की है और प्लेन यूरिन एनालिसिस या प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशियो जो है वो मेरे ख्याल से 1,400 या 2,000 रुपये का हो गया है। या आपने साल में 2 या 3 दफ़ा रिपीट करना है। और अगर आपकी किडनी डिजीज़ बहुत ही स्टेबल है तो मे बी साल में सिर्फ 1 दफ़ा करने की ज़रूरत है। अब गुर्दे के मर्ज़ का खर्चा शुरू कहाँ होता है? गुर्दे के मर्ज़ का असल खर्चा शुरू होता है स्टेज 4 और 5 में। अगर आप अपने गुर्दे के मर्ज़ को स्टेज 3 में ना संभाल कर रखें और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएँ, आपके गुर्दे का मर्ज़ लेट स्टेजेस में एंटर हो जाए, तो यहाँ पे आके एक्चुअली आपका जो बैंक बैलेंस है वो डूबना शुरू हो जाता है। वो क्यों? सबसे पहले इस स्टेज पर आपको बेतहाशा टेस्ट चाहिए होते हैं, जिसमें है आपका CBC, आपका LFTs, RFTs, यूरिन एनालिसिस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम फास्फोरस, सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन, सीरम बाइकार्बोनेट और यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो। बाज़ औक़ात आपको आयरन स्टडीज़ भी करनी पड़ती हैं। अब इन टेस्ट को आपको रेगुलरली तकरीबन हर 3 से 4 माह बाद या बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा दफ़ा भी करना पड़ता है। इनकी कॉस्ट मैं ये लिस्ट में स्क्रीन पर शो करता हूँ। और इन्हीं चीज़ों को फिर कंट्रोल या बैलेंस में लाने के लिए आपको अकॉर्डिंगली वो दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। स्टेज 3 किडनी डिजीज़ तक आपकी कोई गुर्दे के मर्ज़ की स्पेशल दवाई नहीं थी, सिर्फ उन रीनोप्रोटेक्टिव मेडिकेशन के अलावा जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, जैसे कि लिसिनोप्रिल या लोसार्टेन या डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन वगैरह। लेकिन स्टेज 4 पर आपको अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और बेसिक दवाइयों के अलावा गुर्दे के मर्ज़ की भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बाइकार्बोनेट को कंट्रोल करने के लिए आपको सोडामेंट खाना पड़ता है। फास्फोरस को कंट्रोल करने के लिए आपको लो फास्ट खाना पड़ता है। कैल्शियम अगर कम हो जाए तो विटामिन डी की स्पेशल एक्सपेंसिव वाली फॉर्म लेनी पड़ती है। इसी तरह अगर आयरन की कमी हो जाए आपको IV आयरन लगवाना पड़ता है, आपको एरिथ्रोपोइटिन लगवाना पड़ता है। और वही गुर्दे का मर्ज़ जो कि ऑलमोस्ट फ्री था या सेविंग वाली साइड पे था, अब स्टेज 4 और 5 में एंटर होकर उस स्टेज में एंटर हो गया है जहाँ पे असद अब्बास जिक्र करता है कि हमारी गाड़ियाँ बिक गई, हमारे घर बिक गए। इसके साथ साथ
इसी गुर्दे के मर्ज की स्टेज पर आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत बढ़ जाती हैं। गुर्दे का मर्ज एक बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर मसलों के लिए, यानी कि आपको हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांस है, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट को वीकनेस हो जाती है, भूख नहीं लगती, मल्टीविटामिन्स खाने पड़ते हैं, वर्जिश करनी पड़ती है, और स्टेज 4 और 5 पर मरीज ऑलमोस्ट अपाहज हो जाता है अगर वो अपने पूरे गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट और फिजिकल मैनेजमेंट को अच्छी तरह ना लेकर चले। अब स्टेज 4 और 5 के बाद अगला जो बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर होता है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलहदा पूरी क्लास है, उसका नाम है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। डायलिसिस बहुत एक्सपेंसिव है। सुपरफिशियल नंबर्स में आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा 5 या 6 हज़ार का डायलिसिस कराएं तो ये लाख के करीब आपका मंथली बन जाता है, और ये सिर्फ डायलिसिस की कॉस्ट है। अभी इसमें आपने दवाइयों की कीमत ऐड नहीं की, और अगर आप रेगुलर टेस्ट कराते हैं हर महीने जो कि डायलिसिस के पेशेंट को करवाने चाहिए, आपने वो ऐड नहीं किए, प्लस ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं। उसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो पहली बात कि पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट के चांसेस ही बहुत कम है, और अगर लकीली आपको ट्रांसप्लांट के लिए कोई कैंडिडेट, कोई डोनर मिल जाए तो फिर एक लंबी चौड़ी कॉस्ट है जो कि तकरीबन 3-4 मिलियन से शुरू होकर कई दर्जन मिलियन तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रांसप्लांट कराते हैं। इस सारी वीडियो का टेक होम मैसेज क्या है? वो ये है कि सबसे पहले तो आपने फ्रॉडुलेंट लोगों से अलर्ट रहना है, और गुर्दे के मर्ज की कॉस्ट इतनी नहीं है जिसको सोचकर परेशान होकर आप गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट करें ही ना। क्योंकि जब आप गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट को अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेंगे, जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, तो आपको उस स्टेज पर जाने की नौबत ही पेश नहीं आएगी जहाँ पे गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके कंट्रोल से निकल जाती है। उस स्टेज पर ना टेस्ट आपको सस्ते होते हैं, ना आपको दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, और जब बार बार पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो आपकी ये जो कॉस्ट है ये महीनों के अंदर लाखों में पहुंच जाती है। तो गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट को अर्ली स्टेजेस पर पकड़ें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, और गुर्दे के मर्ज की बढ़ने की रफ्तार को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे मैंने 2 माल प्रैक्टिस के केसेस का जिक्र किया है, मेरे ख्याल से आपको भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। हमारे साथ शेयर करें ताकि आपकी सिचुएशन को देखकर लोग भी सीखें। और मेरे अगर कोई पेशेंट हैं जिन्होंने हमें चेक करवाया है और वो कोई टेस्टिमनी दे सकते हैं कि हम फ़ीस के सिलसिले में पेशेंट को कैसे लेके चलते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर कॉमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि दूसरे पेशेंट को भी पता चल सके कि पाकिस्तान में सारे ही सिस्टम ख़राब नहीं है। कुछ लोग पाकिस्तान में अच्छा काम एथिकल तरीके से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।